नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल सिलेक्शन थ्रस्ट पर। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं आप, सरकार ने विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूलों के अंदर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बहुत बड़ी भर्ती के लिए एग्जाम फॉर्म है वो शुरू कर दिए हैं। और भर्ती की संख्या आप देख रहे हो 79,791, यानी लगभग 80,000 पदों के ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर ये भर्ती होने जा रही है। और इसके अंदर आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 27 तारीख इसकी फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है और 31 तारीख को इसका जो अंतिम चयन सूची है वो चयन सूची प्रकाशित हो जाएगी। अब देखना, इसके अंदर अपन बात करेंगे कि क्या क्या योग्यता रहने वाली है संबंधित विषय में। ग्रेजुएशन आपको हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। इसके अलावा कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, राजस्थान के मूल निवासी जो भी है वो इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इनका अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहता है कि सर हमें पैसे कितने मिलेंगे। तो जो थर्ड ग्रेड है, तृतीय श्रेणी श्रृंखला के जो अध्यापक रहेंगे उनको अधिकतम 21,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। और जो सेकंड ग्रेड जो भी लगेंगे उनको अधिकतम 25,000 रुपए मिलेंगे। और जो फर्स्ट ग्रेड लगेंगे उनको मैक्सिमम 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा चयन की प्रक्रिया क्या है वो इन सभी के ऊपर अपन है वो बात करने वाले हैं। तो आप लोग सेशन को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ताकि आपको भी पता चले कि जितने भी जो बेरोजगार युवक हैं या युवतियां हैं उनके लिए एक खुशी का अवसर है कि 31 तारीख को वो भी सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, सरकार का नोटिफिकेशन जो भी आ रखा है, अपन देखते हैं सरकार के नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन जो सरकार का आ रखा है, देखिए, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ये समग्र शिक्षा जैसलमेर का है। अपन देखते हैं पहले राजस्थान सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन देखिए। राजस्थान सरकार का ये आपका आवेदन फॉर्म आ गया। राजस्थान सरकार का जो नोटिफिकेशन है, हाँ ये रहा। ये राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन है और राजस्थान सरकार ने समस्त जिला कलेक्टरों को ये नोटिफिकेशन जारी किया था। इन व्यक्तियों के लिए, इन अध्यापकों के लिए अंतिम रूप से जो चयन करता है वो डीओ होंगे, यानी जिला शिक्षा अधिकारी होगा। अब देखिए, भर्ती के अंदर योग्यता क्या क्या रहेगी, मैं सीधा ही बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर जो बीएसटीसी धारक है, जो L1 के हैं या फिर L2 के, जिनकी जो योग्यता है वो योग्यता 10वीं 12वीं होनी चाहिए। इसके अलावा बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए। और जो बीएड धारी है उनकी योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जो सेकंड ग्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन करेगा उसके लिए ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इनको घंटे के हिसाब से कितना वेतन मिलेगा। जो तृतीय श्रेणी के पद पर चयनित होगा उसको 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे। और अधिकतम मंथली जो पैसे हैं उनको 21,000 रुपए मिलेंगे। जो सेकंड ग्रेड के लिए आवेदन करेगा उसको 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे और अधिकतम जो वेतन है वो 25,000 रुपए मिलेगा। जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन करेगा उसको 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे और अधिकतम 30,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। तो बेरोजगार युवकों के लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि इसके अंदर आप है वो अपना भाग्य आजमा सकते हो। अब चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन की प्रक्रिया आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो अंक तालिकाएं हैं उनके अंदर जो नंबर आपके आ रखे हैं उनके आधार पर इस भर्ती के अंदर चयन होगा। दूसरा, आपके मन में यह प्रश्न है कि सर हमें कितने टाइम के लिए नियुक्त किया जाएगा। देखिए,
सरकार का जो उद्देश्य है इस भर्ती को कराने का, वो उद्देश्य ये है कि अभी शिक्षा विभाग के अंदर पिछले दिनों मदन दिलावर जी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को जल्दी राज्य स्तर पर है वो सुधारने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने के लिए देखना फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम करवा दिए, सेकंड ग्रेड के एग्जाम करवा दिए, थर्ड ग्रेड के एग्जाम करवा दिए। अब जितने भी जो शेष पद बचे हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी भर्ती करवा करके बेरोजगार युवकों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार होगा, साथ ही साथ बेरोजगार युवकों को फिर रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। जैसे ही सरकार नई वैकेंसी करती है और नई वैकेंसी के तहत अगर मान लो आपकी किसी विद्यालय के अंदर नियुक्ति हो जाती है, तो जैसे ही उस विद्यालय की जो सीट है वो सीट नई वैकेंसी के तहत भर जाती है, तो आपको फिर वहां खुशी खुशी वहां से विदा कर दिया जाएगा। यानी जब तक आपकी सीट उस विद्यालय में नहीं भरी जाएगी सरकार के द्वारा, परमानेंट के द्वारा, तब तक आप है वो उस विद्यालय के अंदर अपनी सेवा देते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसे रहेगी। तो ये देखिए आपका जो आवेदन फॉर्म है, ये आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार का है। या आपको फोटो चिपकाना होगा और या आपका नाम वगैरह ये डिटेल आपको भरनी होगी। इसके अलावा या आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसका विवरण आप लोगों को भरना होगा। उसके बाद में स्वयं प्रमाणित संलग्न प्रतियों की कुल संख्या आपको लिख करके हस्ताक्षर वगैरह करके फॉर्म है वो स्कूल स्तर पर जमा करवाने हैं। आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है, 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगानी है, आधार कार्ड वगैरह ये जितने भी जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको डॉक्यूमेंट लगा करके फॉर्म फिल करके संबंधित स्कूल जहां पर आप आवेदन करना चाहते हो उस स्कूल में जमा करवाना है। या फिर अगर वो स्कूल पीओ स्कूल नहीं है तो आप पीओ कार्यालय में भी जमा करवा सकते हो। पीओ स्तर पर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी एक पोस्ट के लिए 3 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। एक पोस्ट के लिए 3 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। बाकी जितने भी जो फॉर्म आए हैं उनको वो रिजेक्ट कर देगी और जो टॉप 3 अभ्यर्थी हैं उनका चयन कर देगी। और फिर ये जो फॉर्म है ये फॉर्म सीबीओ स्तर पर जाएगा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास में, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भेजेगा डीओ स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के पास, और जिला शिक्षा अधिकारी इन 3 में से 2 को वापस निकाल देगा और जिसके ज्यादा नंबर है उसका अंतिम रूप से चयन कर देगा। तो ये चयन की प्रक्रिया रहेगी और चयन होने के आप है वो किस इनकी जो सीटें हैं वो सीटें शाला दर्पण मॉड्यूल के अंदर, शाला दर्पण जो साइट है उसके ऊपर जाकर के देख